जरा सोचिए, अगर आपको आज ये पता चल जाए कि आप जिस इंसान से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी मौत आज से ठीक 1 साल बाद होने वाली है। एक तय दिन, तय समय और एक तय जगह पर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुकने वाली हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस इंसान का हाथ थामेंगे या उससे दूर भाग जाएंगे? एक आम इंसान शायद डरकर पीछे हट जाए, लेकिन आज मैं आपको उस औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मौत की इस एक्सपायरी डेट को जानते हुए भी उसी इंसान से शादी की। उसने ये फैसला किसी पागलपन में नहीं लिया था, बल्कि इसलिए लिया था ताकि वो पूरे होशो हवास में मौत की आंखों में आंखें डालकर स्वयं मौत को ही हरा सके। इस महागाथा की शुरुआत होती है मद्र देश के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपति से। राजा के पास धन धान्य, विशाल सेना, सब कुछ था, लेकिन उनके महल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। एक वारिस की तड़प में राजा अश्वपति ने राजकाज छोड़ दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। पूरे 18 वर्षों तक हर एक दिन उन्होंने देवी सावित्री, जो पवित्र गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री हैं, उनकी 10,000 आहुतियां अग्नि में समर्पित की। 18 वर्षों के इस भयंकर तप के बाद साक्षात देवी प्रकट हुई और उनके ही दिव्य अंश से राजा अश्वपति के घर एक कन्या का जन्म हुआ। देवी के नाम पर ही उस बच्ची का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और उसका तेज किसी आम इंसान जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक चमक थी, उसके माथे से सूर्य जैसी किरणें फूटती थीं कि उसे सीधे आंख भरकर देखना भी किसी के लिए संभव नहीं था। वो साक्षात एक देवी जैसी दिखती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो भारतवर्ष का कोई भी राजकुमार, कोई भी महान योद्धा उसके सामने खड़े होकर उसका हाथ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सब उसके उस अलौकिक और पवित्र तेज से कांप जाते थे। जब राजा अश्वपति ने देखा कि कोई भी पुरुष उनकी बेटी के तेज का सामना नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने सावित्री को पूरी स्वतंत्रता दी। पुत्री, तुम खुद अपने योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अपने रथ पर सवार हुई और पूरे भारतवर्ष के राज्यों, तीर्थों और घने जंगलों की यात्रा पर निकल पड़ी। मीलों का लंबा सफर तय करने के बाद एक घने जंगल में उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वो युवक लकड़हारे के साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चक्रवर्ती सम्राट जैसा प्रताप था। वो सालवा देश के अंधे और निर्वासित राजा द्युमत सेन का इकलौता पुत्र सत्यवान था, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए जंगल में एक कठोर और वनवासी जीवन जी रहा था। सत्यवान के चरित्र, उसकी सच्चाई और उसकी आंखों की गहराई देखकर सावित्री ने उसी पल अपने हृदय में उसे अपना पति मान लिया। अपना फैसला तय करके जब सावित्री वापस अपने पिता के महल में लौटी, तो वहां एक बहुत ही विशेष अतिथि विराजमान थे, देवर्षि नारद। राजा अश्वपति ने नारद मुनि का स्वागत किया और सावित्री ने भी उन्हें प्रणाम किया। बातों ही बातों में जब राजा ने हर्ष के साथ बताया कि सावित्री ने अपना वर चुन लिया है और उस युवक का नाम सत्यवान है, तो अचानक उस आलीशान दरबार में बर्फ जैसा सन्नाटा छा गया। हमेशा मुस्कुराने वाले देवर्षि नारद के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उनके हाथ में मौजूद वीणा के तार जैसे खौफ से कांप गए। नारद मुनि ने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, अनर्थ हो गया राजन। सावित्री ने अज्ञानता में एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान में 100 गुण हैं, वो धर्म और सच्चाई का सबसे उत्तम उदाहरण है, लेकिन उसके उन सारे गुणों को निगल जाने वाला एक ऐसा भयानक दोष है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। दरबार में बैठे हर इंसान की धड़कनें रुक गईं। राजा अश्वपति ने घबराकर पूछा, कैसा दोष मुनिवर? क्या वो रोगी है? नारद मुनि की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उन्होंने वो खौफनाक भविष्यवाणी कर दी जिसने महल की मजबूत दीवारों को भी कंपा दिया। आज से ठीक 1 साल बाद इसी दिन, इसी समय सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी। उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह राजा अश्वपति के सीने में जा लगे। वे वहीं अपने सिंहासन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने तुरंत सावित्री की तरफ मुड़कर कहा, पुत्री, मुनिवर की बात सुनो। जो इंसान 1 साल बाद राख का ढेर बनने वाला है, उसके साथ अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम इस फैसले को भूल जाओ और किसी और को अपना पति चुन लो। लेकिन सावित्री अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसके चेहरे का वो सूरज जैसा तेज और भी ज्यादा प्रखर और गंभीर हो गया। उसने अपने पिता की डबडबाई आंखों में देखा और एक ऐसा ऐतिहासिक जवाब दिया जिसने आने वाली सदियों के लिए प्रेम और संकल्प की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उसने बेहद शांत और अटल स्वर में कहा, पिताजी, कन्या अपना हृदय एक ही बार दान करती है, चाहे उसकी उम्र लंबी हो या बहुत छोटी। मेरा पति अब सत्यवान ही है। राजमहल के उन रेशमी बिस्तरों और सोने चांदी के बर्तनों को छोड़कर एक राजकुमारी ने घने जंगल के उस खुरदरे जीवन को खुशी खुशी गले लगा लिया।
सावित्री ने अपने कीमती आभूषण उतार फेंके और एक साधारण वनवासी स्त्री के कपड़े पहन लिए। जंगल की उस कुटिया में वो सुबह से लेकर रात तक अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, लकड़हारे पति का इंतजार करती और हर पल अपने चेहरे पर एक संतुष्ट प्यारी सी मुस्कान बनाए रखती। बाहर से देखने पर वो एक बेहद खुशहाल और आदर्श पत्नी थी, जिसका संसार उसके पति के प्रेम में सिमटा हुआ था। लेकिन उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सावित्री के दिमाग के किसी अंधेरे कोने में एक घड़ी चल रही थी। टिक टिक टिक। दिन बीत रहे थे, महीने गुजर रहे थे, 10 महीने, 11 महीने। जब रात के अंधेरे में सत्यवान गहरी नींद में सोता था तो सावित्री जागती रहती थी। वो डर के मारे अपनी आंखें नहीं झपकाती थी, बस रात भर सत्यवान की चलती हुई सांसों को गिनती रहती कि कहीं ये रुक न जाएं। सावित्री के लिए हर ढलता हुआ सूरज, हर गुजरता हुआ दिन यमराज के कदमों की खौफनाक आहट लेकर आ रहा था। वो जानती थी कि वो अपने पति के साथ जो भी पल जी रही है वो उधार का है। मौत का वो भयानक काउंटडाउन उसके दिमाग की नसों को फाड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी इस तड़प की भनक सत्यवान या किसी और को रत्ती भर भी नहीं लगने दी। और फिर वो समय नजदीक आ गया। मौत के तय दिन से ठीक 3 दिन पहले सावित्री ने त्रिरात्र व्रत का संकल्प ले लिया। ये कोई आम उपवास या पूजा पाठ नहीं था। 3 दिन और 3 रात तक सावित्री ने अन्न का एक दाना नहीं खाया, पानी की एक बूंद गले से नीचे नहीं उतारी। वो कुटिया के एक कोने में एक लकड़ी के खंभे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने अपनी पलकें तक झपकाना बंद कर दिया। सावित्री ये व्रत सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि 3 दिन बाद उसका सामना किसी आम इंसान या दानव से नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु के देवता यमराज से होने वाला है। उस लकड़ी के खंभे की तरह खड़े होकर सावित्री असल में अपने शरीर और अपनी आत्मा के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इकट्ठा कर रही थी। वो अपने तपोबल से अपने चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा चक्र बना रही थी जिसे मौत भी आसानी से ना भेद सके। वो युद्ध की तैयारी कर रही थी। आखिरकार वो खौफनाक सुबह आ ही गई। नारद मुनि की भविष्यवाणी का वो 365वां दिन। सावित्री ने अपनी सास ससुर के पैर छुए और जिद करके सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीना चीर कर बाहर आ जाएगा, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। घने जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक सूखे पेड़ पर वार करने लगा। खटाक खटाक कुल्हाड़ी की हर आवाज सावित्री के कानों में मौत के हथौड़े की तरह गूंज रही थी। और अचानक सत्यवान के हाथ कांपने लगे। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी। उसने दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़ लिया और चीख पड़ा, सावित्री, मेरे सिर में ऐसा भयंकर दर्द हो रहा है जैसे कोई सैकड़ों हथौड़े एक साथ मार रहा हो। मेरे शरीर की नसों में जैसे आग लग रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सत्यवान लड़खड़ाया और सीधा सावित्री की गोद में आ गिरा। सावित्री ने तुरंत जमीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो समझ गई, समय पूरा हो चुका था। ठीक उसी पल उस घने और शोरगुल वाले जंगल में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसने खून जमा दिया। हवा का चलना एकदम से रुक गया। चहचहाते हुए पंछियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं, मानो प्रकृति ने खौफ के मारे अपनी सांस रोक ली हो। आमतौर पर जब किसी इंसान की मौत आती है तो प्राण निकलने के बाद यमलोक से यमदूत आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सावित्री ने अपनी गोद में सत्यवान को लेकर जो सुरक्षा चक्र बनाया था, उसके तपोबल की आग इतनी भयंकर थी कि किसी भी यमदूत की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस औरत के आसपास भी भटक सके। यमदूत दूर से ही उस तेज को देखकर कांप कर लौट गए। और तब जब दूत हार गए तो उस जंगल के उस घुप सन्नाटे को चीरते हुए ब्रह्मांड का वो परम सत्य खुद वहां प्रकट हुआ, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज। सावित्री ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो उसके सामने एक ऐसी खौफनाक आकृति खली थी जिसे देखकर किसी भी जिंदा इंसान के प्राण वहीं सूख जाएं। उनका शरीर किसी तूफानी अमावस की रात से भी ज्यादा काला था। उन्होंने खून जैसे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके माथे पर काल का मुकुट था और उनकी आंखों में धधकते हुए अंगारों जैसी भयानक आग जल रही थी। और उनके विशाल हाथों में वो चीज थी जिसका नाम सुनकर ही देवता भी कांपते हैं, कालपाश, मृत्यु का फंदा, जो एक बार जिसके गले में पड़ जाए वो कभी खाली नहीं लौटता। मौत अब सावित्री के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उस पतिव्रता स्त्री को अब एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जो आज तक इस ब्रह्मांड में किसी इंसान ने नहीं लड़ी थी। यमराज ने अपनी धधकती हुई लाल आंखों से सावित्री को देखा। उन दोनों के बीच एक खामोश लेकिन बेहद तनावपूर्ण पल गुजरा।
यमराज सावित्री के तपोबल को महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्रोध में उसे कोई श्राप नहीं दिया और ना ही उसे वहां से हटने को कहा। वे शांत रहे। उन्होंने अपना वो भयंकर कालपाश मौत का फंदा उठाया और सत्यवान के निर्जीव शरीर के ऊपर घुमाया। पलक झपकते ही यमराज ने सत्यवान के शरीर के भीतर से एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष यानी अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर, जो इंसान की आत्मा का प्रतीक है, खींचकर अपने पाश में कस लिया। जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर सत्यवान के भौतिक शरीर से बाहर निकला, सत्यवान के चेहरे की वो सारी चमक, वो सारा नूर 1 सेकंड में गायब हो गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा और पीला पड़ गया। अब वो सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा था। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और बिना पीछे मुड़े मृत्यु की दिशा दक्षिण की ओर मुड़कर अपने खौफनाक सफर पर चल पड़े। किसी भी आम औरत के लिए ये वो पल होता जहां वो अपने पति की लाश से लिपटकर पछाई खाकर रोती, अपने किस्मत को कोसती। लेकिन सावित्री, उसने सत्यवान के ठंडे सिर को बहुत ही कोमलता से जमीन पर रखा। उसने ना तो एक आंसू बहाया, ना ही कोई विलाप किया। वो अपनी जगह से उठी और खामोशी से यमराज के उन भारी कदमों के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज आगे आगे थे और सावित्री उनके पीछे पीछे, और कुछ ही पलों में वे इंसानों की इस भौतिक दुनिया की सीमा को पार कर गए। अब सावित्री उन खौफनाक यमलोक में प्रवेश कर चुकी थी जहां आज तक किसी जिंदा इंसान ने कदम नहीं रखा था। वहां का दृश्य ऐसा था जो किसी भी इंसान के दिमाग को सुन्न कर दे। वहां पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी और सिर के ऊपर कोई आसमान नहीं था। वहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम, कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता था। चारों तरफ सिर्फ एक अनंत और डरावना मंजर था। उस शून्यता में ऐसी खौफनाक और दिल चीर देने वाली चीखें गूंज रही थीं जो उन पापी आत्माओं की थी जो नरक की आग में अपनी सजा भुगत रही थीं। विज्ञान कहता है कि अगर कोई जिंदा इंसान अपने भौतिक शरीर के साथ किसी ऐसे डायमेंशन में चला जाए तो वहां के दबाव और नकारात्मक ऊर्जा से उसके शरीर के एक एक सेल के चिथड़े उड़ जाएंगे, उसकी नसें फट जाएंगी। लेकिन सावित्री को खरोच तक नहीं आ रही थी। वो उस खौफनाक यमलोक में भी बेखौफ और बिना किसी रुकावट के चलती जा रही थी, क्योंकि उसके 3 दिन के त्रिरात्र व्रत की वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उसके सतित्व का वो प्रचंड तेज उसके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली और चमकता हुआ रक्षा कवच बन गया था जिसे मृत्यु के डायमेंशन का वो भयानक अंधेरा भी नहीं भेद पा रहा था। अचानक यमराज के कदम रुक गए। उन्हें अपने पीछे किसी और के कदमों की आहट महसूस हुई। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उस पल ब्रह्मांड के उस अजय मृत्यु के देवता की आंखें भी हैरानी से फटी की फटी रह गईं। एक जिंदा औरत, एक नश्वर इंसान उनके यमलोक के रास्ते पर उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उन्होंने गरजते हुए कहा, लौट जा सावित्री, तू ये क्या पागलपन कर रही है? तूने एक पत्नी होने की अपनी सारी मर्यादाएं, सारे कर्तव्य धरती पर ही पूरे कर दिए हैं। अब सत्यवान पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो जिंदा है वो इस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वापस जा और अपने पति का अंतिम संस्कार कर। यमराज की उस गरजती हुई आवाज से शायद कोई भी कांप जाता, लेकिन सावित्री के चेहरे पर अभी भी वही अटल और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने यमराज की आंखों में आंखें डाली और रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक बेहद शांत, बौद्धिक और दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा, हे धर्मराज, सनातन धर्म कहता है कि जहां पति जाए वही पत्नी को जाना चाहिए। मेरे पति को आप ले जा रहे हैं तो मेरा ये सफर कैसे रुक सकता है? और आप तो स्वयं धर्म और ज्ञान के देवता हैं। आप अज्ञानियों को दंड देते हैं और ज्ञानियों को मार्ग दिखाते हैं। मैं तो बस आपके पीछे चलकर आपसे ज्ञान की प्राप्ति कर रही हूं। कृपया मुझे धर्म का मर्म समझाइए। यमराज सन्न रह गए। उनका पाला हमेशा रोती बिलखती, रहम की भीख मांगती आत्माओं से पड़ता था, लेकिन आज उनके सामने एक जिंदा औरत खड़ी थी जो मौत के देवता से ही आंखों में आंखें डालकर तर्क और फिलॉसफी की बातें कर रही थी। सावित्री की बातों में इतनी मिठास, इतना ज्ञान और इतनी दृढ़ता थी कि यमराज अंदर ही अंदर उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। लेकिन उन्हें हर हाल में उसे वापस भेजना था। यमराज ने एक चाल चली। उन्होंने सावित्री को बातों में उलझाकर उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और कहा, सावित्री, तेरी बातों और तेरे ज्ञान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी एक वरदान मांग ले और फिर यहां से वापस लौट जा। सावित्री का दिमाग बिजली की तरह तेज चल रहा था। उसे पता था कि यमराज से सीधे सत्यवान के प्राण मांगना मूर्खता होगी। उसने बहुत ही चालाकी से यमराज के इस ऑफर को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे अंधे ससुर राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस लौटा दीजिए और उनका जो राज्य छिन गया है वो उन्हें दोबारा मिल जाए।
यमराज ने सोचा कि चलो एक वरदान देकर इस औरत से पीछा छूटा। उन्होंने जल्दबाजी में हाथ उठाकर कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तेरे ससुर की आंखें और उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा। अब तेरी मुराद पूरी हुई, अब तू यहां से फौरन लौट जा। ये कहकर यमराज तेजी से मुड़े और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि अब सावित्री वापस चली गई होगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें फिर से पायल की झंकार और कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, सावित्री उसी मुस्कान के साथ बेखौफ उनके ठीक पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज के माथे पर झुंझलाहट की लकीरें उभर आईं। ये औरत हार क्यों नहीं मान रही? लेकिन साथ ही मौत के उस क्रूर देवता के मन में इस औरत की कुशाग्र बुद्धि और अटूट संकल्प के लिए एक अजीब सा सम्मान भी पैदा होने लगा था। अब यमराज और सावित्री के बीच हथियारों का नहीं, बल्कि शब्दों, तर्कों और वरदानों का वो खौफनाक और ऐतिहासिक माइंड गेम शुरू हो चुका था, जिसमें सावित्री ने एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया था जिसे खुद यमराज भी नहीं देख पा रहे थे। यमराज के उन भारी कदमों के साथ ये रहस्यमयी सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा था। चलते चलते वे दोनों एक ऐसी खौफनाक सीमा पर आ गए जिसके पार सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का शाश्वत साम्राज्य यमलोक था। वहां की हवा में मौत की ऐसी ठंडक थी जो किसी भी आत्मा को जमा दे। उस सीमा को पार करने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। यमराज अचानक रुके। उनके माथे पर अब झुंझलाहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। एक नश्वर इंसान का यहां तक चले आना सृष्टि के नियमों का खुला मजाक था। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और इस बार उनकी आवाज में ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक क्रोध था। उन्होंने अत्यंत सख्त और गरजती हुई आवाज में कहा, सावित्री, बस हुआ। तूने एक इंसान होकर वो सफर तय कर लिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब तू थक चुकी है और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। यमलोक के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। तू सत्यवान की जान को छोड़कर इस पूरी दुनिया की कोई भी चीज मुझसे मांग ले और इसी पल यहां से वापस लौट जा। ये वो पल था जहां किसी भी आम इंसान के हौसले पस्त हो जाते, दिमाग काम करना बंद कर देता। लेकिन सावित्री के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। इसके विपरीत वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे तो शुरू से इसी पल का, इसी मौके का इंतजार था। सावित्री ने बहुत ही शालीनता से अपने दोनों हाथ जोड़े और एक बेहद शांत लेकिन नपी तुली आवाज में अपना वो मास्टर स्ट्रोक चलाई जिसने इतिहास रच दिया। उसने कहा, हे न्याय के देवता, हे धर्मराज, अगर आप मेरी भक्ति और मेरे ज्ञान से इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कोई धन दौलत या अमरता नहीं मांगती। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मैं अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाने वाले और मेरे पति सत्यवान के कुल को रोशन करने वाले 100 अत्यंत तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी पुत्रों की मां बनूं। यमराज, जो किसी भी तरह सावित्री से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते थे, उन्होंने इस वरदान की गहराई और इसके पीछे छिपे शब्दों के जाल पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि एक औरत ने मातृत्व का सुख मांग लिया है, जो कि बहुत साधारण बात है। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे जल्दीबाजी में अपना हाथ उठाया और ब्रह्मांडीय गूंज के साथ कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा सावित्री। तू 100 तेजस्वी पुत्रों की मां बनेगी। अब तेरा संकल्प पूरा हुआ। मैंने तुझे मनचाहा वरदान दे दिया है। अब पीछे मुड़ और अपनी दुनिया में लौट जा। ये कहकर यमराज ने संतोष की एक गहरी सांस ली और यमलोक की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं, लेकिन पीछे से कोई वापस नहीं लौटा, बल्कि उस मौत के खामोश और डरावने सन्नाटे को चीरते हुए सावित्री की एक जोरदार और आत्मविश्वासी हंसी गूंज उठी। हंसी की उस आवाज ने यमराज के कदमों को वहीं जमीन पर जड़ दिया। वे झटके से पीछे मुड़े। सावित्री वहीं खड़ी थी, सीना ताने, आंखों में जीत की चमक लिए। यमराज ने क्रोध और हैरानी से पूछा, तू अब भी यहीं खड़ी है, हंस क्यों रही है? तब सावित्री ने वो तर्क दिया जिसने मौत के देवता के दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए। उसने कहा, हे धर्मराज, आप तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्याय के देवता हैं। आपके मुख से निकला हुआ एक भी शब्द, एक भी वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। आपने अभी अभी मुझे 100 पुत्रों को मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। सनातन धर्म के अनुसार मैं अपने पति सत्यवान के अलावा किसी पराये पुरुष को सपने में भी छूने की कल्पना नहीं कर सकती। तो आप ही मुझे अपने न्याय के तराजू पर तौल कर बताइए धर्मराज, जब आप अपने पति सत्यवान की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाएंगे तो मैं एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते उन 100 पुत्रों को कैसे पैदा करूंगी? अपने ही दिए हुए वरदान को सच साबित करने के लिए आपको मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटाने ही पड़ेंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय की धड़कन ही रुक गई हो। यमराज सन रह गए। उनका दिमाग सुन पड़ गया। ये क्या हो गया? मौत के उस अजेय देवता को एक नश्वर इंसान के तर्कों के जाल ने पूरी तरह से फंसा लिया था।
यमराज के पास सावित्री के इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। अगर वे सत्यवान को ले जाते हैं तो उनका वरदान झूठा साबित होता है और भगवान कभी झूठे नहीं हो सकते। कुछ पलों के उस भारी सन्नाटे के बाद अचानक यमराज जोर जोर से हंस पड़े। वो हंसी हार की नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत जीत को स्वीकार करने की थी। उन्हें अपनी हार पर रत्ती भर भी क्रोध नहीं आया, बल्कि वो एक इंसान की उस कुशाग्र बुद्धि, उस ज्ञान और उस पतिव्रत धर्म के आगे नतमस्तक हो गए। यमराज ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और कहा, तूने मौत को हरा दिया सावित्री। तेरे ज्ञान और तेरे संकल्प के आगे आज नियति को भी झुकना पड़ा। मैं हार गया। यमराज ने तुरंत अपना वो खौफनाक कालपाश खोला और सत्यवान की आत्मा को आजाद कर दिया। उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया और वापस अपने यमलोक लौट गए। इधर धरती पर उस घने जंगल में जहां सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था, अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ। उसके चेहरे की लाली वापस लौट आई। सत्यवान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वो ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई बहुत लंबी और गहरी नींद से जागा हो। उसने सावित्री को देखकर कहा, मैं कितनी देर तक सोता रहा, मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे थे। सावित्री ने मुस्कुराकर अपने पति को गले लगा लिया। उसने मौत से अपने प्यार को छीन लिया था। दर्शकों, ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी माइंड गेम की सबसे बड़े साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी है। सावित्री ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई तीर नहीं चलाया, उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक इंसान के पास अटूट संकल्प और तीक्ष्ण बुद्धि हो तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, यहां तक कि मौत और पहले से लिखी हुई नियति भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। मौत सिर्फ इंसान के भौतिक शरीर को मार सकती है, लेकिन सच्चे ज्ञान, तेज दिमाग और निस्वार्थ प्रेम को दुनिया का कोई कालपाश नहीं बांध सकता।